ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी पार्टियों के साथ तालमेल बनाने का एक नया फॉर्मूला बनाया है। इस फॉर्मूले के तहत सहयोगी पार्टियां भाजपा के निशान पर चुनाव मैदान में उतरेंगी। ऐसा ही कुछ भाजपा ने दिल्ली में खाली हुई राजौरी सीट पर सहयोगी अकाली दल के साथ किया है। यहां अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा गठबंधन में तो थे, लेकिन लड़े भाजपा के कमल के निशान पर और जीतने के बाद भाजपा के विधायक बन गए। ऐसा ही कुछ भाजपा महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में करने जा रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी 150 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 124 सीटों पर शिवसेना और अन्य 14 सीटें अन्य 3 छोटी सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ी है। अब भाजपा के नए फॉर्मूले के अनुसार ये सभी 14 उम्मीदवार अपनी पार्टी के नहीं बल्कि मोदी लहर का फायदा उठाने के लिए बीजेपी के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये सभी नेता अपनी पार्टियों के लिए है, लेकिन इनमें से जो भी जीतकर विधानसभा पहुंचेगा विधायक भाजपा का ही कहलाएगा। अब देखा जाए तो महाराष्ट्र में भाजपा 150 पर नहीं बल्कि 164 पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि निशान तो कमल ही है। इस फॉर्मूले से भाजपा को फायदा ये होगा कि अगर बीजेपी के 164 में से अधिकतर विधायक जीतकर सदन पहुंचते हैं तो अकेले सरकार बनाने के पार्टी के प्रयासों को बल मिलेगा। वहीं दूसरी ओर सहयोगी पार्टी के वे नेता जो समर्पित तो अपनी पार्टी के लिए हैं, लेकिन चुनाव भाजपा के लिए लड़ रहे हैं, जीतने के बाद उनकी पार्टी से अलग होना मुश्किल होगा। वो इसलिए कि समय पड़ने पर अगर कोई भी टकराव की स्थिति आती है तो उनके पास भाजपा में जाने या फिर विधानसभा से इस्तीफा देने के अलावा और कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। अगर वे भाजपा में शामिल होते हैं तो ठीक, अगर इस्तीफा देते हैं तो उस सीट पर फिर से चुनाव होगा और फिर से चुनावी रण में उतरना कितना मुश्किल होगा इसका उन्हें भली भांति अंदाजा होगा। भाजपा का ये नया फॉर्मूला न केवल एक दलीय सरकार बनाने की दिशा में एक नया कदम है, बल्कि छोटे छोटे सहयोगी दलों को खत्म करने जैसा भी है। कर्नाटक में कुछ ऐसा देखने को मिला जहां 16 विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दिया और बीजेपी को वहां एक दलीय सरकार बनाने का मौका मिला। गोवा में भी ऐसा ही हुआ, जहां कांग्रेस के 10 विधायक प्रदेश भाजपा में शामिल हो गए और वहां भी एक दलीय सरकार बन गई। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। यहां गहलोत सरकार ने बसपा के 6 विधायकों को अपनी ही पार्टी में शामिल कर एक दलीय सरकार बनाने में सफलता हासिल की। हालांकि ये जोड़ तोड़ वाली राजनीति कही जाएगी, लेकिन बीजेपी का नया फॉर्मूला कहीं न कहीं इसी रणनीति से प्रेरित है। अगर मान ले कि महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी पार्टियों के सभी 14 प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं तो भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ने की वजह से वे भाजपा के विधायक के तौर पर जाने जाएंगे। अगर वे सभी के सभी किसी मतभेद के चलते सदन की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं तो ये स्थिति भाजपा के लिए बहुत फायदा देने वाली साबित होगी। ऐसे में बहुमत के लिए 14 नंबर कम रह जाएंगे, यानी बहुमत 145 विधायकों पर मिलेगा। अगर भाजपा के पास इतने विधायक हैं तो वे केवल अपने दम पर सरकार बनाने पर कामयाब हो जाएगी। अगर कुछ विधायक कम रह भी जाएंगे तो भाजपा के चाणक्य अमित शाह इतना तो करने में सफल ही हो जाएंगे कि शिवसेना के कुछ नेताओं को अपनी ओर मिला सके। अगर महाराष्ट्र में भाजपा का ये नया फॉर्मूला एकदम सटीक काम करेगा तो शिवसेना का इतने सालों का वर्चस्व लुप्त प्राय होने की कगार पर आ जाएगा। अगर सच में ऐसी फिल्म बनती है जैसी सोच है तो निश्चित तौर पर भाजपा का सभी 29 राज्यों में सरकार बनाने का सपना बीजेपी के लिए और करीब आ जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।